नमस्कार गाइस। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने किसी व्यक्ति से उधार माल कैसे लेते हैं। आज जो हम करेंगे वो होगा किसी व्यक्ति को उधार माल बेचना और उससे पैसे रिसीव करना। वो हम कैसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो गाइस अब हमारी स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपनी बनाते हैं। इसके बाद जैसे हमारी कंपनी बन चुकी है, अब कंपनी बनाने के बाद करना क्या होगा, हमें अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। लेजर अब हमने बनाने, जैसे एक हो गया हमारा कैपिटल, ये एक्सेप्ट करा देंगे। फिर सेकंड हो गया हमारा परचेज का, अंडर में परचेज अकाउंट्स। थर्ड हो गया हमारा सेल्स का और सेल्स अकाउंट। इसके बाद हमने कोई नया नाम डाल देते, जैसे मैंने इसमें डाल दिया मोहित। मोहित को बना दिया अंडर में सन्ड्री डेबिटर्स। डेबिटर वो होता है जिसको हम उधार माल बेचेंगे, वो ये हो गया हमारा डेबिटर और इसको हमने बना दिया। तो ESC से बैक करके इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट जैसा अब हमने बनाने केजी और किलोग्राम, वही तरीके से हमने बनाना है, वो हम बना सकते केजी किलोग्राम के बारे में। स्टॉक आइटम्स, अब हमने आइटम बनाना है, क्या सामान है, कोई भी सामान हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से हम जैसे केजी में और एक्सेप्ट बैक करके अब उसी प्रकार से हमने जैसे हम पहले करते आए थे अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और F6 करेंगे। F6 से क्या होता है, जैसे पहले बताया गया था, जो मालिक होता है वो पैसे लगाएगा इसमें कैपिटल, उसके बारे में हम यहाँ से पैसे इसमें फीड कर देते हैं। F6 के बाद F9 टू परचेज माल खरीदना। अब इसमें परचेज में क्या है, कैश आएगा। जैसे इसमें आ रहा है कैश। नेम ऑफ आइटम राइस है तो वो कितने केजी है और किस रेट से है, वो इसमें हम डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। 20 किलो 30 के रेट से 600 रुपये का ये हमने माल खरीद लिया। F8 अब माल को बेचना है, तो हमने कैश खरीदा था माल, अब माल को हम बेच रहे हैं। उसका नाम है पार्टिकुलर में मोहित। मोहित को माल बेच रहा है, क्या सामान था, राइस है, कितना 20 किलो। 20 किलो में से जैसे हमने बेचना है 18 किलो। ये कह रहा है कि 30 के रेट से आपने वो खरीदा था, तो किस रेट से आप माल को बेच रहे हो, वो रेट हम इसमें डाल देंगे। अब हम बेचना चाहते हैं 54 के रेट से, तो ये 974 रुपये का माल हो चुका है हमारा और इसे धीरे से अब हम एक्सेप्ट करा देते हैं। माल खरीद लिया और बेच भी दिया। अब इसके बाद करना क्या है, बैक करके बैलेंस शीट हम चेक करते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो है 432 रुपये का। पैसे लगाए थे 10,000 रुपये, 432 का प्रॉफिट हुआ। जो हमारे पास नगद हैं, नगद माल बचा हुआ है हमारे पास 9,400 रुपये का। और ये है सन्ड्री डेबिटर, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। अब इससे पैसे लेने हैं, वो है 972 रुपये। ये हमारे पास माल बचा हुआ है 60 रुपये का। अब हमने जैसे पैसे लेने इससे, तो अब बैक करके दोबारा से हमने अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे यहाँ से और F6 करेंगे। यानी किसी से भी अगर पैसे लेने होते हैं तो F6 का यूज करेंगे, अगर देने हैं किसी को भी तो F5 का यूज करेंगे। अब हमने पैसे लेने हैं तो F6 करा, रिसिप्ट, ऊपर कैश, नीचे उसका नाम डालेंगे मोहित का। वो दिखा रहा है कि मोहित से जो हमने पैसे लेने हैं वो लेने हैं 972 रुपये। तो इसमें से क्या है, मैं जैसे 900 रुपये ले लेता हूँ और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हमने उससे पैसे ले चुके हैं। अब बैक करके इसके बाद अब हमने जैसे बैलेंस शीट चेक करनी है अपनी। बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट रही। तो ये दिखा रहा है कि अब हमारा जो है सन्ड्री डेबिटर कितने रुपए रहे, इसमें 72 रुपये रहे। 60 का माल बचा हुआ, 72 रुपये हमने उससे लेने हैं। अब इसी पे इंटर करते हैं और ये कह रहा है कि इस पर जो डेबिट हुआ था, माल हुआ था 972 रुपये का, यानी इसमें देनदारी थी 972 रुपये की। इसमें से इसने जो पैसे दिए हमें वो दिए 900 रुपये। और 900 रुपये देने के बाद जो इसमें बैलेंस बचा वो बचा 72 रुपये का। तो इसने यहाँ दिखाया। अब सामान देखते हैं हम, ये हमारे पास माल बचा हुआ है कितना, 2 किलो है 30 के रेट से 60 रुपये का, यानी कि ये रेट वही है जो हमारा परचेस हुआ था जिस रेट से। और ये हमारा प्रॉफिट हुआ है भाई 432 रुपये का हमारा करंट प्रॉफिट हुआ है। और टोटल जो हमारे पास हो गए वो हो गए, इसमें नीचे दिखा रखा है अपना टोटल 10,432 रुपये। 10,000 रुपये लगाए थे, 432 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से गाइस, अगर हमने कोई भी सन्ड्री डेबिटर के बारे में कोई जानकारी बनानी है, किसी व्यक्ति को उधार माल बेचना है,
तो बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। और पैसे लेने के लिए पहले बताया था F6 का यूज करेंगे किसी डेबिटर से। अगर पैसे देने होते हैं तो क्रेडिटर को, तो उसका नाम हमने F5 में यूज करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।